बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कछ काम तुम्हारी कृपा मौके कछो सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संपूर्ण सत्संग का आज दूसरे दिन प्रथम पाली सत्संग में आप उपस्थित हैं। बहुत देर से हम लोग लोगों के दर्शन को सुन रहे थे, स्मरण कर रहे थे। आत्मा क्या है? संसार में जितने भी ज्ञान है सबसे सूक्ष्म, सबसे बड़ी ज्ञान आत्मज्ञान है। इनके लिए मन बुद्धि की आवश्यकता है, मेधा नारी की आवश्यकता है। यह मन बुद्धि, यह मेधा नारी तब होती है जब हम संयमित जीवन बिताते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते हैं। तब यह सूक्ष्म बुद्धि हम आपके अंदर होती है। देवताओं की राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन, दोनों के अंदर में आत्मज्ञान पाने की जिज्ञासा होती है। वे दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग आत्मज्ञान पाने के लिए आए हैं, इसलिए हमें आत्मज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, आत्मज्ञान बहुत सूक्ष्म विषय है। इसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है और वह सूक्ष्म बुद्धि जब तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकती है। इसलिए तुम जाओ, तुम दोनों जाओ और 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके मेरे पास आओ। ये दोनों गए 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी कहते हैं शरीर के जितने पहनने के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो बढ़िया
शरीर के जितने वस्त्राभूषण है हम लेते हैं और गए पानी में परछाई देखते हैं, तो दानवों के राजा विरोचन शरीर की परछाई को देख करके मन में विचार करते हैं कि शरीर ही आत्मा है, यह शरीर ही आत्मा है। इसलिए यही शरीर को खूब बढ़िया से खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ ऐश आराम करो, बस यही जीवन है, इसके बाद और कोई जीवन नहीं है। ऐसे ही लोगों का कहना है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा ऋणम भूयेत भस्मित भूत शरीरस्य पुनरागमनं भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में सभा में जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की। तो ऐसे ही व्यक्तियों का कहना है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पियो। यह शरीर एक दिन मर जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। लगभग तो संसार में ऐसे ही व्यक्ति ज्यादा है, शरीर को ही मैं मानता है, मैं शरीर ही हूं। हम आप भी शरीर के पीछे जो इतना लगे हुए हैं, कौन कौन अपकर्म नहीं करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों करते हैं? शरीर को ही मैं मानने के कारण। जिस दिन हम आपके समझ में आ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला हूं, उस दिन आपके अंदर में एक अलग प्रकार का ही सुकर्म होने लगेगा। जानबूझ करके भी आपसे कुकर्म नहीं होगा। इसलिए कि हम आपकी शरीर को ही मैं मानते हैं। यह विरोचन भी शरीर को ही मैं माना और उस दिन से विरोचन शरीर के ही भोग विलास में दिन रात लग गए। लेकिन इनके मन में होता है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि शरीर का जितना भी वस्त्राभूषण है पहन करके जाओ, पानी में देखो, जो दिखाई पड़ेगा वही आत्मा है। ये तो शरीर की परछाई पानी में दिखाई पड़ती है। शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो पानी में भी तो वही दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि आत्मा ना शस्त्र इसको छेद सकता है, न पानी इसको गिला कर सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है, न अग्नि इसको जला सकती है। ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। फिर ये कैसे हो सकता है? फिर गए इंद्र ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं मुझे इस ज्ञान में संदेह है। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल संदेह वाली बात है, फिर जाओ 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। फिर गए 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए। बोले कि बताइए आत्मा क्या है? कहते शरीर की जो परछाई दिखाई पड़ती है धूप में, वही आत्मा है। फिर इन्होंने वही बात सोचा कि शरीर की ही तो परछाई दिखाई पड़ती है, अगर कोई अनुभव हो जाए तो उसमें भी वही दिखाई पड़ेगा। फिर गए कहते हैं कि मुझे इस ज्ञान में संदेह है। फिर कहते हैं फिर जाओ 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। फिर 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए। बोले कि आत्मज्ञान दीजिए। बोले कि आंख में जो एक दूसरे की परछाई दिखाई पड़ती है वही आत्मा है। फिर इंद्र विचार करते हैं कि किसी का आंख खुल जाए तब तो आत्मा भी समाप्त हो जाए। कहते हैं पिताजी इसमें संदेह है। बोले कि एकदम संदेह वाली बात है। कहते फिर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। लगभग 95 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करवा करके जब आए, उसके बाद इंद्र को आत्मज्ञान दिए कि आत्मा क्या है। मतलब बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत महीन विषय है। आत्मज्ञान को पाने के लिए
हम आपका जो मन सत्संग में नहीं लग रहा है, इसका कारण क्या है जानते हैं? ध्यान में नहीं लग रहा है, इसका कारण जानते हैं? और संयमित जीवन जीने के ही कारण हम आपको ये काम में मन नहीं लगता है। पहले के लोग ज्यादा संयमित होते थे, ज्यादा अपने आप को साधे में रहते थे। ब्राह्मण प्रायः अपने इंद्रियों को दमन करने वाले होते थे। उनके मुख से जो निकलता था वही सत्य हो जाता था। लेकिन आज वही ब्राह्मण है, उनके अंदर वह सत्यता नहीं है। कहलाने के ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण वाला कोई गुण उनके अंदर नहीं पाया जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं हम आप भी आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, इसके लिए जीते जी संयमित जीवन बिताइए। कभी ऐसा मत सोचिए कि मरने के बाद अग्निदान कर देंगे या आपके नाम पर भोज भात कर देंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कभी मत सोचिए। मरने के बाद किसी के अग्निदान करने से, आपका बेटा अग्निदान कर देंगे, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, कदापि नहीं। संसार में कौन ऐसा जीव है जो मानव शरीर में नहीं आए हैं? जितना भी चराचर जीव हैं सबको अवसर मिला होगा और सब मानव शरीर में आए होंगे। और प्रायः किनको बेटा नहीं है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना बेटा वाले हैं, प्रायः सब बेटा वाले ही हैं। तो क्या बेटा अग्निदान करेंगे इसका उद्धार हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी? ये सब बिल्कुल बनावटी बात है। संत कबीर साहब कहते हैं लोका मती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन की होरा रे। कहते हैं हे लोग बुद्धि वाले के सीधी मती के लोग, ऐसा कभी मत सोचो कि काशी में जाकर के मरेंगे हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे भाई, जिनके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, जो जीते ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए तो जैसे काशी वैसे मगहर। जब हृदय राम जब हुई, उनके हृदय में, जिनके हृदय में राम बसता है, उनके लिए सब जगह काशी ही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम आप भी आत्मज्ञान पाने के लिए चाहते हैं, अंदर यात्रा करें, बाहर कभी भी दौड़ मत लगावें। ऐसा कभी ना सोचें कि अंतिम समय में, शरीर छोड़ते समय में राम का नाम ले लेंगे हमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा भी कभी दिमाग में मत लाइए। हम आप कहते हैं कि अंत राम मुख आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। शरीर छोड़ते समय में राम का नाम ले लेंगे तो अंत में हमको फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा, संसार से छुट्टी हो जाएगी, शरीर से छुट्टी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए कि अंतिम समय में, शरीर छोड़ते समय में अगर हम राम का नाम ले लेंगे हमारी मुक्ति हो जाएगी। मैं आप ही से पूछता हूं, आप रामचरितमानस बराबर पढ़ते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ जब शरीर छोड़ने लगे, 6 बार राम राम कह करके शरीर छोड़े, क्या उसको मुक्ति मिल गई? कहां गए महाराज दशरथ? कहां गए? पढ़िए रामायण को। वहां गए जहां रावण सहित गए, जटायु गिद्ध भी गए हुए थे, आमिष भोजी जटायु भी वहां गए जहां महाराज दशरथ गए। जब राम जी वनवास के क्रम में घूम रहे थे, जटायु गिद्ध अंतिम श्वास ले रहे थे, राम का नाम ले रहे थे, उस समय में राम जी आए, देखे तुम्हारी ये हालत किसने की है? बोले कि दुष्ट रावण ने। सब घटना सुनाए। वे कहते हैं कि मैं सीता जी को छुड़ाने का कोशिश किया, लेकिन वह दुष्ट चंद्रहास से मेरे पंख को काट डाले, इसलिए मैं असहाय अवस्था में पड़ा हूं। राम जी कहते हैं कि तुम परहित के लिए
अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, इसीलिए मैं तुम्हें पुनः बिल्कुल स्वस्थ कर देता हूं। जटायु कहते कहेंगे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म से लोग जतन करते हैं और फिर भी अंतिम समय में राम नहीं आता है, उसका नाम नहीं आता है। लेकिन आप तो प्रत्यक्ष हैं, आपके सामने में ही यह अधम शरीर छोड़ दो, इससे अच्छा क्या होगा। राम जी कहते तुम बड़े परोपकारी हो, तुम परोपकार के लिए शरीर छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें अपने धाम भेजता हूं, मैं तुम्हें स्वर्गलोक भेजता हूं। वहां पर उस स्वर्गलोक जाने वाले पूरे परिवार सहित लंकापति भी गए हुए थे। राम जी कहते हैं जटायु से, सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन जाए। जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन जाए। कहते हैं जटायु, तुम मेरे पिता से सीता हरण वाली बात मत कहना। अगर मैं सही में राम हूं तो दशानन कुल सहित मार करके सबको स्वर्ग भेजूंगा और वही सब कुशल कहेंगे। अब आप विचार कीजिए, महाराज दशरथ पूर्व जन्म में कितना तपस्या की, उसके बाद वर क्या पाए कि आपके जैसे पुत्र हो, लेकिन वह पुत्र की याद में शरीर छोड़े, राम राम कह करके शरीर छोड़े, कहां गए? स्वर्ग। जबकि राम भगवान स्वयं कहते प्रजाओं से, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हे भाई, ये शरीर पाने का यह फल नहीं है कि अपने मन को विषय में लगा करके रखो, क्योंकि स्वर्ग भी अंत में दुख देने ही वाला है। सदा के लिए स्वर्ग में रहना नहीं पड़ता है, वहां से भी नीचे गिरना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग भी अंत में दुख ही देता है। अब आप विचार कीजिए, महाराज दशरथ राम राम कह करके शरीर छोड़, मुक्ति मिल गई, हम लोग किस भुलावे में पड़ रहे हैं। अरे भैया, जीते जी जो मोक्ष पाता है वही शरीर छूटने के बाद ही मोक्ष पाता है। ऐसा नहीं कि जीते जी जो मोक्ष नहीं पाए हैं मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, ये कभी भी इसकी आशा मत कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, साधु भाई जीवत ही करो आशा। हे साधु भाई, जीते जी आशा करो। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीठे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। सत्य गहे सत गुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। कहते हैं साधु भाई जीते जी आशा करो। जीते जी अगर सभी बंधनों को तुमने काट दिया तो मरने के बाद भी तुम मुक्त हो ही।
और जीते जी अगर तुम बंधन में पड़े हुए हो और मरने के बाद चाहते हो कि हम बंधन से पार हो जाएंगे, ये कदापि नहीं। अभी हम आवरण में पड़े हुए हैं और मरने के बाद आवरण रहित हो जाएंगे। अभी हम चोर बने हुए हैं और मरने के बाद साधु हो जाएंगे। रात में हम लोग सोते हैं। सोना क्या है? एक प्रकार का मरना है। सोना एक प्रकार का मरना है। नींद क्या है? ये भी मतलब जो है, नींद में जाते हैं तो उसमें भी मरते हैं। और जब शरीर छोड़ते हैं तो वह भी एक प्रकार का नींद है। रात में सोते हैं तो कुछ देर के लिए सोते हैं, और जब हम मृत्यु के नींद में सोते हैं तो लंबा समय के लिए सोते हैं। लेकिन दोनों सोना ही है। तो रात में कोई दुष्ट आदमी, कोई दुराचारी आदमी रात में सो जाएंगे और सुबह में जगेंगे तो साधु हो जाएगा। अरे दुष्ट तो दुष्टे रहेंगे, चोर तो चोरे रहेंगे, तो कैसे वह साधु हो जाएंगे? तो कहने का मतलब है, जो दुराचारी है शरीर छूटने के समय में राम का नाम भी ले लेंगे, ऐसा मत सोचिए कि वे मोक्ष को पा लेंगे, परमात्मा को पा लेंगे, ऐसा कभी मत सोचिए। संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप जीते जी आशा करें, जीते जी आवरण को भेदन करने की कोशिश करें, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तभी हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि देखो, बाहर मत भटको। आत्मज्ञान पाने के लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने अंदर में चलो। तुम जहां हो वहीं पर परमात्मा है, एक ही जगह पर दोनों हैं। और जब तक अंदर नहीं जाएंगे, ना तो अपने का परिचय होगा, ना परमात्मा का परिचय होगा। इसलिए अपने अंदर चलना है। अपने अंदर में चलने के लिए ख्याली मन से काम नहीं चलेगा। मन में बहुत बात संसार का रखे हुए हैं, मन में ख्याल किए हुए हैं, और जब आप आंख बंद कीजिएगा तो वही सब ख्याल आपके अंदर आएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान कीजिए, अंदर साधना कीजिए, भीतर चलिए, तभी आत्मज्ञान पा सकते हैं। हम आप सुन रहे थे अभी दो तरह का सत्संग। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्विविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ज्ञान अभंगा। कहते हैं दो तरह से सत्संग करो। केवल बाहर में ही बैठ करके धर्म कथा करते मत रह जाओ। जीवन भर अगर धर्म कथा में ही तुम्हारा जीवन व्यतीत हो गया, अंतर कभी जाने का कोशिश नहीं किया, अंतर साधना नहीं की, कभी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। ये तो अभी जो सुन रहे हैं इसको कहते श्रवण ज्ञान। दूसरा, जब एकांत में जाकर के हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, वही है दूसरा ज्ञान, मनन ज्ञान। और उसके बाद जब अपने जीवन में उतारेंगे, वही है निधिध्यासन ज्ञान। और उसका जब अंत होगा वही होगा अनुभव ज्ञान। तो अनुभव ज्ञान कैसे होगा? जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे, कैसे अनुभव ज्ञान होगा? इसलिए दो तरह से कीजिए सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ज्ञान अभंगा। एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछिए, मैं कहाँ हूं? अपने आप से सब आदमी पूछिए, चाहे विद्वान हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन आप एकांत में बैठ करके आंख बंद कर लीजिए। आंख खुला रहेगा तो बाहर के वस्तु को देखेंगे, फिर अपने आप से आप सवाल नहीं कर पाएंगे। आंख बंद कर लीजिए। आप कहाँ हैं? आंख बंद कर लीजिए अपने को देखने के लिए। तो आंख बंद कीजिएगा तो सबके सामने में अंधकार का साम्राज्य दिखाई पड़ता है, और हम आप कहाँ पड़े हुए हैं? यही अंधकार में पड़े हुए हैं। ये अंधकार में जब तक रहिएगा, अंधकार में आपका शरीर छूटेगा, आप यमलोक जाइएगा, इसमें कोई आपको बचाने वाला नहीं है। हम आप कहेंगे हम तो सत्संगी हैं, हम सत्संगी हैं, अंधकार में शरीर छूट जाएगा,
तो हम तो गुरु महाराज जी की कृपा से वहां चले जाएंगे। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा क्या है? अंधकार में अपने सूरत को, ख्याल को भटका करके रखो। गुरु महाराज जी कहते हैं अपने अंदर की ज्योति खोज करो, खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है, खोज करो अंतर उजियारे। गुरु महाराज जी कहते हैं अपने अंतर की उजियारी की खोज करो। हम लोग अंधकार में ही भटक रहे हैं, तो गुरु महाराज जी क्या करेंगे? गुरु महाराज जी जिधर कहते हैं आने के लिए उधर जाएंगे, तब तो हम उससे मिलेंगे जिससे मिलना चाहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं अंधकार में आंख बंद करेंगे, आपको अंधकार दिखाई पड़ेगा। यही है यमराज का राज्य। इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रकाश में जाना पड़ेगा। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे अगर तुम भारत में रहना चाहते हो तो भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा। जब तक भारत में रहोगे तो भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर भारत के कानून से बचना चाहते हो तो बगल में विदेश है नेपाल, नेपाल चले जाओ, तब तुम्हारे ऊपर भारत का कोई कानून लागू नहीं होगा। वैसे ही जब तक हम अंधकार में रहेंगे, अंधकार का जो कानून है, नियम है, उसके अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ जमले चले, कोई संग न साथी हो। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जमले चले, कोई संग न साथी हो। कोई साधु सन्यासी हैं तो वे सोचते हैं कि हम तो साधु सन्यासी हैं, हम अंधकार में भी शरीर छोड़ेंगे तो हमको जमराज नहीं पकड़ने के लिए आएगा। इसी बीच में एक सन्यासी महात्मा शरीर छोड़े तो मैंने सुना वो अपने बेटी से कह रही थी कि काला काला दो आदमी भयंकर रूप लेकर के मेरे सामने में आते हैं, काला काला भयंकर रूप लेकर के मेरे सामने आते हैं हमको ले जाने के लिए। अब आप विचार कीजिए, ललका वेशभूषा को देखेंगे वो नहीं देखेंगे, आपका वेशभूषा क्या है उसको नहीं देखेंगे, लेकिन आपका ख्याल कहाँ है वे देखेंगे। जहां आशा वहां बासा। आपका ख्याल अगर परमात्मा के स्मरण ध्यान में लगा हुआ है, हो सकता है यमराज नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप मुक्ति को तो नहीं पा सकते। मुक्ति को पाने के लिए जितने भी उसको पाना है। तो संत महात्मा कहते हैं अंधकार से ऊपर उठिए, प्रकाश में चलिए। प्रकाश में गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। गुरु का ही रूप है, सूर्य का रूप गुरु का ही है, चंद्र का रूप गुरु का ही है, तारे आदि भीतर में जो भी आपकी अनुभूति हो रही है वह गुरु का ही रूप है। गुरु अपना रूप दिखा दिखा करके आपको मनमोहते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? आकृष्ट आपको करते हैं। वही गुरु कृष्ण का रूप आपको आकर्षित करते हैं। संत महात्मा कहते हैं अंधकार से प्रकाश में चलिए। प्रकाश में दिखाई पड़ेगा कि हम कौन हैं और हमारे कौन हैं। परमात्मा की सूक्ष्म अनुभूति होगी। उसके बाद जब वहां पर आपको परमात्मा की आवाज को सुनने के लिए मिलेंगे, वह आवाज को जब सुनिएगा तो जिनके आवाज को आप सुनते हैं वहां आप चले जाते हैं। सत्संग की आवाज को सुन करके, साधु महात्मा की आवाज को सुन करके आप सत्संग स्थल पर आए। अब कोई परमात्मा की आवाज को सुनेंगे वह कहां जाएंगे? परमात्मा के पास। तो अंधकार में रहना, यमराज के राज्य में रहना है, प्रकाश में रहना, देवलोक में रहना है। और शब्द साधना करते हुए अगर आपका शरीर छूटता है तो समझिए कि परमात्मा के धाम जाने का वह एक ही रास्ता है। बाद बाकी संत महापुरुष कहते और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम आप भी अंधकार से उठने का कोशिश करेंगे। हिम्मतें मरते तो मरते खुदा। आप अपनी हिम्मत लगाएंगे, परमात्मा भी आपको मदद करेंगे। आप एक डेग चलते हैं, परमात्मा आपके लिए 10 डेग आता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तब तो। इसलिए कोशिश करना चाहिए। गुरु महाराज जी के ये कहानी को दिमाग में रखना चाहिए।
खड़े और कछुए की कथा गुरु महाराज जी बराबर कहा करते थे। खड़हा और कछुए में बाजी लगती है कि जंगल पार करना है, तो जंगल पार करने के लिए दोनों निकलते हैं। खड़हा सोचता है ये कछुए हमसे भला कभी आगे बढ़ सकती है, इसलिए खड़हा छलांग मारते हुए आधा जंगल पार करता है और एक वृक्ष के पास सोचता है थोड़ा सा बैठ जाए। बैठने के बाद मन में होता है लेट जाए, और लेटता है तो प्रगाढ़ नींद में चला जाता है। कछुई दबी पैर से आती है, देखती है कि खड़हा प्रगाढ़ नींद में सोया हुआ है। ये दबी पैर वहां से निकल जाती है, जंगल पार करती है। खड़हा का जब नींद टूटा, ये छलांग मारता हुआ जंगल के उस पार गए, तो पहले से ही कछुई वहां पर जंगल पार करके आराम कर रहे थे। इसी तरह से स्लो एंड स्टडी कहते हैं कि धीरे ही सही लेकिन अनवरत रूप से चले। नियमित रूप से अगर हम त्रिकाल संध्या करेंगे, पंचकालीन नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन त्रिकाल संध्या भी तो कम से कम करना चाहिए। जब भिनसर में आपकी नींद टूट जाए, खुला आचमन करके आराम से बैठ जाइए। उस समय में आपके दिमाग में कोई बात नहीं रहता है, कोई बात में आवे भी उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। भिनसर में खुला आचमन कर लीजिए। सच जाने की इच्छा है तो जाएं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाए। दूसरा समय होता है जब आप स्नान करते हैं। स्नान करके बुद्धि आपकी शांत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है। उस समय में भी ध्यान करने में बढ़िया मन लगता है। स्नान करके बैठ जाइए और उसके बाद जब सांझ बाती देते हैं, शाम का बेला होता है, उस समय में खुला आचमन कर लीजिए, ध्यान पर बैठिए। ये त्रिकाल संध्या भी अगर आप नियमित रूप से करेंगे, आपको भीतर में अनुभूति होगी। एक बार किसी को अनुभूति हो जाए अंतर यात्रा की, जीवन में कभी भी उसके अंदर में अश्रद्धा पैदा नहीं हो सकता है। संत मत के प्रति उनको प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसको बारंबार सुनिए, इसके बाद इस पर विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और उसके बाद अपने जीवन में उतारिए। जरूर है इहलोक और परलोक दोनों जीवन आपका हमारा सुखमय होगा। अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा। 10:09 हो चुका है और फिर अपराह्न कालीन के संबंध में थोड़ा विचार करके सूचना दी जाएगी। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।